चीनी सदर ने अपना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश कर दी। शी जिनपिंग अमेरिका और ईरान में डील के ख्वाहां हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि शी जिनपिंग ईरान के साथ मुआहदा होता देखना चाहते हैं। चीनी सदर ने कहा कि मैं कोई मदद कर सकूं तो करूंगा। वो चाहते हैं अपना हुर्मुज़ खुली रहे। बीजिंग ईरान को हथियार फराहम नहीं करेगा। चीन तेहरान से तेल की खरीदारी जारी रखना चाहता है। बीजिंग ने 200 बोइंग जेट्स खरीदने पर इत्तफाक किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग की अमेरिका को एक बार फिर शराकत दारी की पेशकश। दो तरफा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को अमेरिका और चीन के दरमियान अहम करार दे दिया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में अमेरिकी सदर के एजाज में दोहराने से खिताब। कहा, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का स्लोगन चीनी तरक्की के साथ हम आहंग हैं। चीन की तरक्की और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। सदर शी जिनपिंग का ताइवान के मामले पर अमेरिका को एहतियात बरतने का मशवरा। कहा, ताइवान का मामला दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो दोनों मुल्कों में टकराव हो सकता है। अमेरिकी सदर ने ट्रंप चीनी सदर की तारीफ की, अच्छा दोस्त करार दिया। बोले, अमेरिका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख में सबसे अहम ताल्लुकात में से एक है। हमारे पास मौका है कि ताउन और खुशहाली के एक बेहतरीन मुस्तकबिल की तख्लीक करें। सदर ट्रंप ने चीनी सदर को 24 सितंबर को अमेरिकी दौरे की दावत दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान मुखालिफ कार्रवाई में बराह रास्त मुलव्विस था। इसराइल से गठजोड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का दो टोक ऐलान। कहा, इसराइल से इत्तेहाद ने मुत्तहिदा अरब अमारात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। यूएई ईरान बारे अपनी खारजा पॉलिसी पर गौर करे। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती, लेकिन किसी दबाव या धमकी से डरने वाले नहीं। इजाज़त मांगने वाले तिजारती जहाज़ों के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली है। आलमी बरादरी से अमेरिका और इसराइली जारहियत की खुलकर मसम्मत करने का मुतालबा। ईरानी अवाम ने साबित कर दिया है कि कौमी यकजहती ही मुश्किलात पर काबू पाने का वाहिद रास्ता है। 40 रोज़ा जंग के दौरान कौम ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। बाहमी इत्तफाक के साथ अमीर नौ के दौर से भी गुजर जाएंगे। आए सब मिलकर ईरान को दोबारा तामीर करें। सदर मसूद पज़ेशियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, शऊर, कुर्बानी, वफादारी और कोशिशों पर अवाम का मशकूर हूँ। सऊदी अरब मशरक़ वस्ती में कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहरिक। अरब ममालिक और ईरान के दरमियान अमन माहदे की कोशिशें जारी। अमरीकी मीडिया का दावा। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट में कहा कि सऊदी अरब चाहता है मशरक़ वस्ती के ममालिक एक दूसरे पर हमले न करने का अहद करें। सिक्योरिटी, मुआशी ताबन और खुद मुख्तारी का एहतराम भी मुजव्वज़ा माहदे का हिस्सा। बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार की कमी भी नुकात में शामिल। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक खलीजी ममालिक को अमरीका के निकल जाने से गैर महफूज होने का खदशा। छह अरब ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा को खत्म अपनाए हुर्मुज़ पर ईरान की जानिब से लगाए गए यकतरफा कवानीन वापस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन की जानिब से खत लिखा गया। कहा, कोई मुल्क यकतरफा कवानीन में मुसलत नहीं कर सकता। खित्ते में अपनाए हुर्मुज़ पर इंतजामी दावों से दस्तबरदारी, उसे गैर मशरूत तौर पर खोलने और नुकसानात के मुआवजे समेत 6 मुतालबात किए गए हैं। IMF का पाकिस्तान की मुआशी बहाली में पेशरफ्त का एतराफ़। आलमी मालियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक GDP ग्रोथ में इजाफा और महंगाई काबू में रही। करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़िन रहा। ज़र मुबादला ज़खायर तवक्कुआत से बेहतर रहे। IMF का कहना है कि मशरिक़ वस्ती की जंगी सूरत हाल से पाकिस्तानी मईशत को खतरात लाहक हैं। मार के हक में अल्लाह ताला ने हमें अपने बेपाया फजल करम से जो फ़दा अता फरमाई और इज़्ज़त और पाकिस्तान को वक़ार अता फरमाया, ये मरहून मिन्नत है कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तफाक के हवाले से। आज पाकिस्तान ने इंतहाई जमा मर्दी से और बहादुरी से दुश्मन को वो सबक सिखाया जो कि इंशाअल्लाह वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। पाकिस्तान के एटमी असासे जारहियत की बजाय दिफा के लिए हैं। दुनिया आज हमें जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी कबीना इजलास से खिताब। बोले, एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को अब मुआशी ताकत बनाना है।
आज सूरत में चैलेंजेस का मुकाबला करना है। 1.5 माह के दौरान खित्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे। आरजी जंग के बावजूद दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान की मईशत भी मुतासर हुई। हुकूमत मौजूदा हालात का मुकाबला कर रही है। मार्का हक में कौमी यकजान दो कालब थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। इजलास के दौरान अटक में खुद को हमला नाकाम बनाने वाले लियाकत खान शहीद को खराज अकीदत भी पेश किया गया। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर तरमीम और बजट मंजूरी नामुमकिन है। 28वीं तरमीम से मुतल्लिक हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। 26वीं और 27वीं तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का किरदार सबके सामने था। हुकूमत ने वादे पूरे न किए तो फैसलों पर नजरसानी कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत की हिमायत। कहा, मुआशी सूरत हाल संगीन है, मुश्किलात में मुझे इजाफा ही नजर आ रहा है। अगर ईरान अमरीका मुआहदा हो भी जाता है तब भी मुश्किलात रहेंगी। हुकूमत बताए, क्या 18वीं तरमीम रूल बैक हो रही है? क्या कुछ महकमे वापस वफाक के पास जा रहे हैं? क्या सूबों को मुंतकिल इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के सवालात। हुकूमत से मौके वाज़ेह करने का मुतालबा। कहते हैं असम्बली 28वीं तरमीम के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हुकूमत कोई भी तरमीम तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर नहीं कर सकती। अभी तक हमारे सामने कोई ड्राफ्ट ही नहीं आया। सूबों की हक तलफी न करें। NFC में ज्यादा शेयर लेने के बजाय वफाक अपनी आमदन बढ़ाए। पाकिस्तान में चीन में अपना पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। पांडा बॉन्ड चीनी करेंसी में जारी किया गया। सरमायाकारों का पांडा बॉन्ड पर भरपूर दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पांडा बॉन्ड के इजरा को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। कहा, पांडा बॉन्ड का इजरा पाकिस्तान की आलमी मालियाती मंडियों में मजबूत वापसी का इशारा है। दुनिया का पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और खुद मुख्तार माली साख पर एतमाद मजबूत हुआ है। तारीखी कामयाबी से आलमी इक़्तिसादी और मालियाती रवाबित का नया बाब खुल गया है। आलमी सरमायाकारों का मुस्बत रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की मुआशी तब्दीली का एतराफ़ है। कोकेन क्वीन पिंकी के नेटवर्क के तहलका खेज राज पे नका। मुलजिमा के सनसनीखेज एतराफात। पुलिस अफसरान पर संगीन सवालात। कराची में इजी पैसा के जरिए कोकेन की रकम वसूल होने का भी इंकशाफ। राना नासिर और राना इकराम कहानी के असल किरदार करार। GNN ने मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसर शोहर ने पिंकी का मनशियात धंधे में खूब साथ दिया। तलाक के बाद पिंकी ने अपना अलग मनशियात नेटवर्क बनाया। राना नासिर का नेटवर्क रावलपिंडी, लाहौर और कराची तक फैला हुआ है। मुलजमा के मुताबिक उसने कराची का इंचार्ज बनाया। कराची में गुलशन इकबाल इजी पैसा रिटेलर के पास कस्टमर कोकेन के लिए रकम भेजते थे। पिंकी मनशियात का सारा लेन देन ऑनलाइन करती थी। नए कस्टमर के लिए मनशियात राइडर्स की बजाय मखसूस मकामात पर रखवाई जाती थी। मनशियात रखने के बाद फोटो भेजी जाती थी। कस्टमर मुलजिमा की बताई जगह से मनशियात लेता था। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। बगदादी थाने में मुलजिमा के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज है। आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमा के अकाउंट्स संभालने वाले मुलजिम गुलिस्तान जौहर कराची से गिरफ्तार हुकाम ने मुलजिम के बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन अदायगियों की तफसीलात हासिल कर ली। कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए की मनशियात फरोख्त की जाती हैं। लाहौर से मनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता था। पिंकी का कई थानों को लाखों रुपए महाना अदा करने का इल्जाम। सरकारी अफसर को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत देने का बयान। जासूसी के जरिए पुलिस अफसरों की ब्लैकमेलिंग का भी इंकशाफ। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और कदम। मकामी तौर पर तैयार फतह 4 ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजर्बा। SPR के मुताबिक फतह 4 मिसाइल जदीद एवरनॉक्स और जदीद नेविगेशन निज़ाम से लेस है। तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तरबियती तजुर्बा अफवाज के ऑपरेशनल इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए किया गया। तजुर्बे के दौरान मुख्तलिफ ज़ैली निज़ामों के तकनीकी मायार की कामयाबी से तोसी हुई। तजुर्बे का मुशाहिदा सीनियर फौजी अफसरों, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ ने भी मुबारकबाद दी।
कौम के अजीम सपूतों की बहादुरी का एहतराम। सदर मुमलिकत ने शोहदा और गाजियों में अस्करी एजाज़ात तकसीम किए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के लिए सितारे बसालत का अवार्ड उनकी अहलिया ने वसूल किया। शहीद सिपाही सोबान बलोच और सिपाही असरार मोहम्मद को भी मादरी वतन के लिए जान कुर्बान करने पर सितारे बसालत से नवाजा गया। एयर मार्शल काशिफ कमर और एयर मार्शल आमिर शहजाद को गैर मामूली खदमात पर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री दिया गया। मेजर जनरल सप्तान रफ़ीक, रियर एडमिरल मसर महमूद को भी हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। मुल्क में वेस्ट से तवानाई की पैदावार के लिए टास्क फोर्स तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगानी टास्क फोर्स के कन्वीनियर होंगे। टास्क फोर्स फजले से तवानाई पैदा करने का जायजा लेगी। वफाकी काबीना ने गद्दू के खरीदो फरोख्त के मसाइल पर कमेटी बना दी। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के एहतसाब का निज़ाम वज़ा करने की मंजूरी। इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों के मकीनों के लिए कम कीमत हाउसिंग मनसूबे की तमीर व तरक्की CDA के सपुर्द कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, कहीं कहीं ओले भी पड़े। ठंडी हवा ने गर्मी की छुट्टी करा दी। लाहौर में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। फिरोजवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, कसूर, ननकाना, उकाड़ा, सियालकोट में भी बादल बरसे। बहावलनगर, मुल्तान, डेरा गाजी खान और गिरदर नवाब में भी अब्र रहमत। महकमा मौसमियात ने बलाई और वस्ती इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी की पेशगोई कर दी।